नमस्कार। इस समय हम कैथल की पुरानी अनाज मंडी में हैं, जहां पर आपको बता दें कि हैफेड चेयरमैन कैलाश भगत 13 जून को जो व्यापारी सम्मेलन कैथल में आयोजित होने जा रहा है, उसका न्योता देने पहुंचे हैं। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैथल पुरानी अनाज मंडी, अतिरिक्त अनाज मंडी और जो नई अनाज मंडी, तीनों मंडियों के जो प्रधान हैं यहाँ पहुंचे हैं। तो मीटिंग में जो आड़तियों को मैसेज दिया जा रहा है, तो क्या कुछ इस जो व्यापारी सम्मेलन का मकसद रहेगा और किस तरह से क्या कुछ पूरी रणनीति बनाई है, तो आइए बातचीत कर लेते हैं हैफेड चेयरमैन कैलाश भगत से। आज पुरानी अनाज मंडी के अंदर पूरी कुरुक्षेत्र लोकसभा का व्यापारी सम्मेलन कैथल में हम कर रहे हैं। उसके लिए मैं सभी साथियों को आमंत्रित करने के लिए आया हूं कि 13 तारीख को 12 बजे अमृत पैलेस पे, अमृत फार्म में ये सम्मेलन होगा और सभी साथी, सिर्फ आड़ती नहीं, हर व्यापार का हर साथी उसमें शामिल होगा, क्योंकि हमने पूरे शहर में, चाहे वो छोटा दुकानदार है, चाहे बड़ा दुकानदार है, चाहे वो छोटा काम करता है, बड़ा काम करता है, जो व्यापारी है, उस सबको आमंत्रित कर रहे हैं। उसके अंदर राज्यसभा के डॉक्टर अनिल अग्रवाल मेन रहेंगे और व्यापारियों को जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए उनके काम के बारे में बताएंगे। व्यापारियों की कोई जो समस्या होगी, जो कोई साझी समस्या होगी, वो भी हम उनको बताएंगे, जिससे हमारी व्यापारी की कोई मेन समस्या है तो वो दूर हो सके। उनके माध्यम से वो मुख्यमंत्री महोदय के पास कोई भी ऐसी समस्या होगी जो हमारे सभी व्यापारियों की रखने की है, उसको रखेंगे। और मैं यहाँ तक समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री हम जो कोई जनरल समस्या होती है उसको साथ के साथ हल करने का काम करते हैं। नहीं, मैंने बताया है ना कि कुरुक्षेत्र लोकसभा का सम्मेलन जो ये है वो लोकसभा का है। इसमें हमारी लोकसभा की जितनी कंस्टिट्यूंसीज पड़ती हैं, सभी साइड से सभी व्यापारी आएंगे और पूरी लोकसभा का कोई भी व्यापारियों का ऐसा एक साझा जिसमें कोई दिक्कत आ रही होगी, उसकी वो हम राज्यसभा मेंबर को देंगे, जिससे कोई भी ऐसी व्यापारी की दिक्कत है जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मिलके दूर हो सकती है, उसको दूर करने का पूर्णतः काम करें। कल आप को लेकर किसान एमएसपी मांग रहे हैं, आपने देखा कि दाम भी लगाया था और सीएम साहब ने आपकी लगाई थी। हमने, हमारी ड्यूटी एफर्ट की सिर्फ एक है, जो शुरू दिन से माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप जिम्मेदार के भले के लिए जो भी कर सकते हो वो अपने लेवल पे करो। हमने अपने लेवल पे पूरे हिंदुस्तान में सूरजमुखी 3904,000 तक बिक रही है। हमने अपने जिम्मेदार की ये सोच के कि बहुत कम रेट है, तो हैफर्ड के अंदर हमने उसको 4800 रुपये तक लेने का काम किया। उसके अलावा सरकार अपनी तरफ से, सरकार ने पहले ही कहा है कि 1000 रुपये मिनिमम
सरकार देगी भावांतर योजना में। वो बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल साफ लिखा है कि सरकार कम से कम 1000 रुपया जो है वो भावांतर योजना में देगी। और मेरे जाने के बाद सभी मंडियों ने थोड़ी थोड़ी करके शुरुआत कर दी। आपने देखा जो सबसे मेन मंडी थी शाहबाद, वहां भी कल शुरुआत हो गई। तो जिम्मेदार जो छोटा किसान है वो माल को सुखा के अपने घर में ले जाके दोबारा फिर मंडी में ले आके जब वापस लाता है तो उसकी शॉर्टेज भी और जो उसके आने जाने के खर्चे पड़ जाते हैं वो तो एक अलग है। और जिसके पास 10-20 क्विंटल ही है, यदि वो इन चीजों को रोक के बैठे और उसकी मजबूरी के अंदर वो पंजाब या कहीं जाके बाहर ओपन में 4000 रुपये में बेच के आए तो उसके लिए वो सबसे भारी मुश्किल थी। एमएसपी पूरे हिंदुस्तान में एमएसपी का रेट 6400 रुपये है, पर हैफेड का एमएसपी से कोई मतलब नहीं। हैफेड का मतलब सिर्फ और सिर्फ कोई भी जिन्स जिम्मेदार की कम रेट में हो उसके लिए हम खरीदने का काम करते हैं। अब एमएसपी पे तो 14,1 का या बासमती का रेट जो है वो 2000 कुछ ही था पिछली बार, और हमने बासमती को 6000 से ऊपर बिकाने का काम किया, 1401 को 5000 रुपये तक बिकाने का काम किया। जो चीज़ थी कि जिम्मेदार को वो रेट मिले जब से हरियाणा प्रदेश बना था, आज तक इतने रेट पैडी के अंदर कभी नहीं मिले थे। और हमने उसका पहली बारी में ही 840 करोड़ का एक्सपोर्ट भी किया हैफेड के अंदर। और आइंदा भी जिम्मेदार की परचेज जो है वो पहले दिन से हम लेना शुरू करेंगे, चाहे वो 14,1 हो, चाहे वो बासमती हो, चाहे वो 11,21 हो। तो उसके अंदर हैफेड लगातार मार्केट के अंदर रहेगी। अब मार्केट डिपेंड रेट करते हैं मार्केट के ऊपर कि बाहर की एक्सपोर्ट में पोजीशन कैसे होती है। पर हमारी कोशिश पूरी ये रहेगी कि जिम्मेदार को भी बढ़िया से बढ़िया रेट रहे और हमारे आड़तियों को भी उसका पूरा फायदा मिले। सम्मेलन की तैयारियों को लेकर कहा आपकी मीटिंग हुई है? सम्मेलन की तैयारियों के लिए मैंने शाहबाद किया, लाडवा किया, कुरुक्षेत्र किया, कल पेवा किया, इस्माइलाबाद किया, आज अभी नई मंडी करके आया हूँ, अब पुरानी मंडी, फिर आज कलायत करेंगे, कलायत के बाद पाई करेंगे, पाई से फुंडरी करेंगे और डांड करेंगे। आज शाम तक इतनी मंडियाँ जो है वो हो जाएंगी। कल फिर दूल्हा चीका है मेरे पास, रादौर रह गया, बबैन रह गया, जो मंडियाँ रह गई झांसा कल कर दिया था। तो हम सारी मंडियों को तुरंत रूप से जहाँ तक जाया जा सकता है वहाँ तक संभव रूप से जाके अपने साथियों को, एक तो उनकी समस्या का पता लगता है कि हमारे साथियों को किसी तरह की कोई समस्या है तो उसका पता लगता है। दूसरा, मेरे को बहुत विश्वास है कि चारों तरफ से पूरी लोकसभा में हमारे व्यापारी पूरे मन से बहुत अच्छे तरीके से आएंगे। उस दिन 13 तारीख को जब आप इसको देखोगे तो मेरे अपने विश्वास से तो ये है कि हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारी सम्मेलन जो है वो आपको कुरुक्षेत्र लोकसभा का कैथल में ही मिलेगा।